मूवी की स्टार्टिंग एक एलियन से होती है जो अपने बेटे को अपने वापस आने की उम्मीद दिलाते हुए बताता है कि वो वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने में लगा हुआ है। वो बताता है कि बहुत साल पहले दो एलियन साइंटिस्ट के बीच वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें बेलो नाम साइंटिस्ट ने अपनी मदद के लिए वर्ल्ड के बेस्ट टेलीपोर्ट एलियंस को जमा किया और उनकी मदद से उसने सैनो को तो हरा दिया, मगर सैनो की डिस्ट्रॉयड शिप जाके मून से टकरा गई और मून के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके बाद सैनो की शिप अर्थ पर जा गिरी। बेलो ने उसे वहां पर होस्टेज बना लिया। इन सब की वजह से अर्थ ने बहुत लंबा सफर किया। अर्थ का क्लाइमेट इफेक्ट हुआ, गर्म में ठंड पड़ना शुरू हो गई। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी न्यू बीमारियों ने अर्थ को घेर लिया था। ये देखते हुए गैलेक्टिक काउंसिल ने यूनिवर्स से सभी को जमा किया ताकि वो ह्यूमंस की हेल्प कर सके। इसी दौरान ह्यूमंस में से भी कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जिनके अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर थी। बेलो ने भी उन्हें अपने साथ सैनो के खिलाफ मिला लिया था। इस मैसेज में एलियन बताता है कि अब सैनो की पावर बहुत कम हो गई है, जैसे ही ये लोग उसे हरा देंगे तभी वो वापस आ जाएगा। सीन 2017 में मॉस्को में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एंटोम नाम का लड़का रहता था और फिर उस पर एलियन वलाया अटैक कर देती है, मगर वो बच जाता है। बाद में हमें रिवील होता है कि वलाया और कोई नहीं बल्कि सैनो की डॉटर है, जिसे सैनो ने ही एंटोन को मारने के ऑर्डर दिए हैं ताकि उसके मरने पर उसकी बॉडी से प्रोटोचिन एक्टिवेट हो, जो कि सैनो को अपने वेपन्स बनाने के लिए चाहिए होता है। ये सिर्फ खास लोगों की बॉडी से ही निकल सकता है और एंटोम उनमें से एक है। यही वजह है कि सैनो ने विलाय को उसके पीछे लगाया हुआ है। सैनो के वेपन्स का नाम वेव ईटर है, जो कि किसी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हैं और ये बॉल्स की तरह दिखते हैं। ये बॉल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। वेव ईटर्स बहुत ही स्पीड से चलते हैं। उन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए 5 बार किक करना पड़ता है। यही वजह है कि बेलो ने टेलीपोर्ट्स की टीम जमा की है ताकि वे तेजी से उस बॉल को किक करते हुए डिस्ट्रॉय कर दे। सैनो होस्टेजेस बने हुए भी वेव ईटर्स को बना रहा था, मगर टाइम के साथ साथ सैनो की पावर कम होना शुरू हो गई है और इसी वजह से उसे प्रोटोचीन की जरूरत है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए और अर्थ को वेव ईटर से बचाने के लिए बेलो ने इस वॉर को गेम बना दिया और उसे कॉस्मो बॉल का नाम दे दिया ताकि लोग इस खौफ से बचे रहे। बेलो ने सैनो की होस्टेजेस के ऊपर ही एक प्रोटेक्टिव स्टेडियम बना दिया, जहां एलियंस की टेलीपोर्ट टीम और ह्यूमंस की टेलीपोर्ट टीम गेम खेलती थी। सारी दुनिया मैच देख रही होती है तो सैनो की शिप से दूसरा वेव ईटर निकालने लग जाते हैं। सैनो के प्रोटेस्ट की वजह से 2 एलियन की डेथ हो जाती है, पर किसी तरह तीसरा एलियन मशीन का यूज करते हुए वेव ईटर को शिप से निकाल के स्टेडियम में गेम की तरफ भेज देता है। दोनों टीम फाइट करती हुई वेव ईटर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। अर्थ की टीम वेव ईटर को डिस्ट्रॉय करके फाइनल में चली जाती है। सैनो अपनी इस हार पे बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दिन ब दिन सैनो की पावर कम होती जा रही होती है और वो यहाँ पर इस शिप में होस्टेजेस बना हुआ कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। अनाया उसके पास आके उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंटोम के वहाँ से जाते ही हमें रिवील होता है कि अनाया और कोई नहीं बल्कि विलाया ही है, जो अनाया का रूप लिए हुए एंटोम के क्लोज रह रही है। उसने एंटोम के कुछ हेयर ले लिए थे जो वो सैनो को देती है, मगर इस सब से कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक एंटोम मरने वाला नहीं होगा उसकी बॉडी प्रोटोचिन रिलीज नहीं करेगी। फिर घर पहुंचते ही एंटोम देखता है कि बेलो अर्थ की टीम के साथ उसके घर पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एंटोम ने टेलीपोर्ट किया है। वो एंटोम को कॉस्मो बॉल खेलने की ऑफर करता है, मगर एंटोम इस ऑफर से इनकार कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि एंटोम इस गेम से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि सैनो और बेलो की फाइट की वजह से अर्थ पे जो बीमारियां आई थी उसकी मदर को उन्हीं में से एक बीमारी है। एंटोम इन सब का जिम्मेदार बेलो और उसकी टीम को समझता है। नताशा, जो कि अर्थ की टीम की कैप्टन होती है, एंटोम को समझते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। तभी वहाँ पर पुलिस एंटोम को ढूंढते हुए आ जाती है, जिन्हें बेलो फ्रीज कर देता है। नताशा एंटोम को ऑफर करती है कि अगर वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाएगा तो वो उसकी मदर को ठीक कर देंगे। पहले तो बेलो चुप हो जाता है, फिर एंटोम
एंटोम को टीम में शामिल करने के लिए उसे ये ऑफर दे देता है। एंटोम अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एंटोम को ये लोग अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर बेलो सबसे पहले उसका ब्लड चेक करके उसके पार्टनर्स बनाता है, जो कि एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट करते हैं और गेम में उसकी ड्रेस का भी काम करता है। एंटोम के पार्टनर के बनने के बाद सब लोग एंटोम को उससे दोस्ती करने के लिए कहते हैं, मगर उसके लिजर्ड जैसे होने की वजह से एंटोम उसे अवॉइड करता है। इसके बाद बेलो एंटोम को अपने खेल के मैदान में ले जाके अपनी टेलीपोर्ट पावर को कंट्रोल करना सिखाता है और गेम भी खेलना सिखाता है। बेलो को लगता है कि एंटोम ने पहली बार डर की वजह से टेलीपोर्ट किया था, इसलिए वो उससे फाइट करने लग जाता है और एंटोम टेलीपोर्ट भी करता है, पर तब भी एंटोम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद नताशा अपने वे में एंटोम को टेलीपोर्ट करना सिखाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। आखिर बहुत ट्रेनिंग करने के बाद एंटोम पहले दिन ही ट्रेनिंग की वजह से बहुत कुछ सीख जाता है और ये लोग देखते हैं कि एंटोम पैरों की बजाय बॉल को हाथों से किक करता है और वो एक ही टाइम में 5 की 5 किक कर देता है, जो कि और सभी के लिए डेंजरस हो सकता है। बेलो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और इस पर रिसर्च करने का बोल के प्रैक्टिस वहीं पर रोक देता है। बेलो वहां से निकलते समय नताशा से कहता है कि वो लोग उसकी मदर को ठीक नहीं कर सकते। एंटोम ये सब सुन लेता है और उदास हो जाता है। नताशा के कन्विंस करने के बाद बेलो और सभी एलियंस के खिलाफ जाता हुआ एंटोम की मदर को ठीक करने का डिसाइड कर लेता है। नताशा एंटोम के साथ जाकर उसके घर पर उसकी मदर को ठीक करने लग जाती है। उसी दौरान एंटोम की मदर नताशा को बताती है कि वो जब प्रेग्नेंट थी तभी शिप आकर अर्थ पर गिरी थी। पहले तो वो डर गई कि एंटोम को कुछ हो तो नहीं गया, फिर एंटोम बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुआ। एंटोम बाहर से ये सब सुन रहा था, तभी एक बच्चा वहाँ पर आके उसे विलाय का मैसेज देता है और फिर एंटोम विलाय से मिलने के लिए चला जाता है। विलाय को जब पता चलता है कि एंटोम अब एक खिलाड़ी बन गया है तो वो उसे यूज करने का डिसाइड करती है। तभी उसे पता चलता है कि एंटोम बेलो से गुस्सा भी है, क्योंकि उसने झूठ बोला है कि वो उसकी माँ को ठीक करेगा। तभी विलाया एंटोम को एक पॉइजन क्यूब देती है और बताती है कि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एंटोम इसे गेम में फेंक देगा तो कॉस्मो बॉल गेम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसी दौरान नताशा एंटोम के पार्टनर की वजह से वहाँ पर पहुँच जाती है। नताशा को जेलस फील करवाने के लिए अनाया एंटोम को किस कर लेती है और पॉइजन भी दे देती है। स्टेडियम के अंदर जाते वक्त वहाँ की डिटेक्टिंग मशीन उस पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर पाती है और एंटोम उसे लिए ही अंदर चला जाता है। सब रेडी हो जाते हैं और कॉस्मो बॉल लीग का स्टार्ट हो जाता है। गेम में जाने से पहले एंटोम पॉइजन को क्योर में फेंक के चला जाता है। गेम स्टार्ट हो जाती है, सभी गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। उसी दौरान अचानक एंटोम जमीन पर बैठ जाता है और खेलता ही नहीं है। गेम को रोक के बेलो उसके पास आता है, जहाँ पर बेलो को पता चलता है कि एंटोम इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि उसने बेलो और नताशा की बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर नताशा उसे बेलो की डिवाइस से दिखाती है कि उसकी मदर अब बेहतर हो रही है। बेलो एंटोम को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो एंटोम को वेविटर के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ये सब सुन के पहले तो एंटोम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। फिर एंटोम अपना होश संभालते हुए कॉरिडोर की तरफ भागता है, जहाँ पर उसने पॉइजन फेंका था। वो देखता है कि स्टेडियम डिफेक्टेड होना शुरू हो गया है। ये देखकर वो फौरन गेम की तरफ भागता है, जहाँ पर गेम उसके बिना ही स्टार्ट हो चुकी होती है। एंटोम बहुत कोशिश से बेलो को सूचित करता है कि स्टेडियम डिफेक्टेड है। ये देखकर बेलो लोगों को वहां से वापस भेजना शुरू कर देता है और बॉल को कंट्रोल कर लेता है, मगर पॉइजन इतना डेंजरस होता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर नताशा कुछ लोगों को बचाने के लिए जाती है। ये देखकर एंटोम नताशा को बचाने के लिए जाता है और फिर वो सब बॉल को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, मगर आखिरी किक पर रह जाता है, जो कि दूसरा पार्टिसिपेंट करता हुआ बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और सर्नो एक बार फिर हार जाता है। वेब बीटर से हिट होने के बाद भी एंटोम को कुछ नहीं होता है। ये देख बेलो हैरान रह जाता है। एंटोम अपने पार्टनर को वहीं पर बंद करके विलाया से मिलने के लिए चला जाता है। विलाया उसे फीस करके अपना असली रूप ले लेती है और उसे मार के वहाँ से प्रोटोचिन लेकर चली जाती है। एंटोम का पार्टनर वहाँ से खुद को निकालकर एंटोम को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे नताशा और बेलो भी फॉलो करने लग जाते हैं। एंटोम का पार्टनर एंटोम को
बचाते हुए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। नताशा और बेलो को वहाँ पर पहुंचकर ये पता चलता है कि ये सब सरनो की लैब का हिस्सा है। तभी सरनो बेलो को एक मैसेज देता है कि या तो वो उसे ज्वाइन कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। तभी बेलो और नताशा गैलेक्टिक वॉन्सर को वॉर्न करने और सरनो से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी एंटोम अपने पार्टनर का ये सब हाल देखकर बहुत उदास हो जाता है। तभी सरनो प्रोटोचिन की मदद से एक मॉन्स्टर को तैयार करता है और उसके अंदर जाके शिप से निकल आता है, जिसके फौरन बाद वो वेब वीटर बनाना शुरू कर देता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बेलो सभी टेलीपोर्ट को सावधान रहने के लिए कहकर वहाँ से शिप में चला जाता है। कोई रास्ता नजर न आने पर बेलो अर्थ के लोगों से कम्युनिकेट करते हुए कोस्मो बॉल और उनके ऊपर आने वाले बड़े खतरे का सच बता देता है। साथ ही उन्हें कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेगा, जिसके बाद वो अपनी शिप लेकर सरनो के पीछे निकल जाता है। इसके बाद नताशा बेलो के पास आती है और पूछती है कि सरनो ने उसे अपना क्रिएटर क्यों बोला था, जिसके बाद बेलो रिवील करता है कि सरनो को बनाने वाला वो खुद था, मगर वो उसकी फीलिंग को सेक नहीं दे सका और फिर सरनो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जिसके बाद वो उससे भी ज्यादा पावरफुल होने पर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में लग गया। और मसला ये है कि बेलो उसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से सरनो और उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। उधर सरनो वेब वीटर को अर्थ पर भेज देता है, सबके सब एथलीस्ट वहीं बिजी रहे और वो अपना काम कर सके। सभी वेब वीटर्स के आते ही एथलीस्ट उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। वहीं सरनो स्पेस में खुद पर अटैक करने वाली सभी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सब की हीट को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सिर्फ बेलो की शिप रह जाती है। ये सब कुछ देखकर बेलो शिप को नताशा के हवाले करके सरनो की शिप पर टेलीपोर्ट होने का डिसाइड करता है, मगर तभी नताशा उसके साथ ही चली जाती है। अर्थ पर वेब वीटर को डिस्ट्रॉय करते हुए एक प्लेयर घायल हो जाती है। सभी टेलीपोर्ट के लिए इतने सारे वेब वीटर को रोकना नामुमकिन हो रहा था। तभी एंटोम अपने पार्टनर को बेड पर लेटा के जाने लगता है। तभी वो होश में आ जाता है, जिसके बाद एंटोम उसके साथ बॉन्ड करता है और सभी की हेल्प के लिए चला जाता है। और तभी यहाँ पर जो पुलिस वाला एंटोम के पीछे था वो उसकी मदर को प्रपोज करता है और उसे बचाने के लिए अपने साथ ले जाता है। एंटोम फैम को बचा के उसे भी अपने साथ भेज देता है और फिर सभी ह्यूमंस एक जगह जाकर कवर ले लेते हैं। एंटोम एक बॉल को डिस्ट्रॉय करता है तो दूसरी आके उसे हीट कर देती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। इतनी देर में उसका पार्टनर ठीक होके उसके पास आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रेस में चेंज हो जाता है। जब एंटोम को पता चलता है कि नताशा बेलो के साथ सरनो से फाइट करने के लिए शिप में गई है, तभी वो अकेला ही सभी वेब वीटर को डिस्ट्रॉय करता हुआ और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए शिप की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बेलो अपने असली रूप में आकर सरनो को काफी देर तक फाइट देता है और बहुत कंपटीशन भी देता है, मगर सरनो और विलाया उन्हें हरा ही देते हैं। उतनी ही देर में एंटोम वहां पहुंचकर विलाया को पकड़कर सरनो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मगर सरनो खुद ही विलाया पे अटैक कर देता है। इसके बाद एंटोम को भी पकड़ लेता है और बेलो को भी मार देता है। विलाया एंटोम को बताती है कि सिर्फ उसके खून से ही बनी है, वो उसे कन्वेंस करके कंट्रोल कर सकता है। ये सब सुन के एंटोम शिप से जाकर कनेक्शन करता है तो वो उसे छोड़ देती है। अर्थ पर सभी ह्यूमंस छुपने की बजाय फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। शिप सरनो को ही होस्टेजेस बना के अपने अंदर ले लेती है और फिर अर्थ पर भी सभी वेब वीटर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सभी के बाद शिप मून को भी वापस से सही कर देती है। नताशा बेलो की जगह लेते हुए हमन्स को बताती है अब ये वॉर खत्म हो गई है और वो सब सेफ है। एंटोम अपनी मदर का पुलिस के साथ कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेता है और नताशा से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। इंश्योर सब कुछ ठीक हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विलाया एक बबल के अंदर फंसी हुई गैलेक्सी में घूम रही है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें।